बिहार की जनता ने लालू जी को सत्ता सौंप के देखी है, कुर्सी सौंप के देखी है, उसका दंश झेला, क्या हश्र हुआ वो भी हुआ। तो सांप सपोले ही देता है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की वोट लेने की, तो भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बदौलत, देश की सेवा के बदौलत, लोगों की सेवा के बदौलत आज यहाँ तक पहुँची है। और वो अपना हर्ष देखें कि वो कहाँ थे और कहाँ चले गए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये लोग उनको बताएंगे कि माँ को गाली देने वाले की क्या हश्र होनी चाहिए, उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ये जनता जवाब देगी उनको। विकास कोई हुआ और लोग आज अमन चैन से हैं तो वो नीतीश जी की ही सरकार में है, एनडीए की सरकार में ही है, नहीं तो वो भुक्तभोगी 90 का दशक यहाँ की जनता अभी भूली नहीं है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहा गया। उसके बाद क्या पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। तमाम बीजेपी के नेता सड़कों पे उतरे हुए। 4 सितंबर को पूरे बिहार बंद का ऐलान किया गया है। देश के प्रधानमंत्री खुद ही रोते हुए नजर आ रहे थे। साथ में तमाम बड़े बड़े बीजेपी के नेता दिख रहे थे, कैसे रो रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी फूट फूट करके रोने लगते हैं। लेकिन इसको लेकर के विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि मां के नाम पे वोट लेना चाह रहे हैं। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरौली के मुखिया जी हैं राजेश सिंह उर्फ ललन सिंह। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से इन दिनों विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को अब वोट नहीं मिलेगा एनडीए को, तो मां के नाम पे वोट लेना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और इस प्रश्न को आपके द्वारा उठाए जाने पे भी आपका स्वागत है। भारत और ख़ास करके भारत में बिहार, ये संस्कार, रीति रिवाज, अर्पण समर्पण की भूमि है। ये महर्षियों की भूमि है, ज्ञानियों की भूमि है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि कुछ लोगों का लालन पालन, वो संस्कार ही नहीं दिए गए कि हमें क्या व्यवहार में लाना है और क्या नहीं लाना है। राजनीति में ऐसे फुहड़ता की कोई जगह नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की वोट लेने की, तो भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बदौलत, देश की सेवा के बदौलत, लोगों की सेवा के बदौलत आज यहाँ तक पहुँची है। और वो अपना हर्ष देखें कि वो कहाँ थे और कहाँ चले गए। और आज भी अगर नहीं चेते तो आने वाला समय में मैं ये समझता हूँ ऐसे लोगों का कोई नाम लेने वाला भी नहीं मिलेगा। और ख़ास करके उनके मन से जब ऐसा हुआ, उन्हें खेद प्रकट करने में क्या दिक्कत थी? उसमें उनका कुछ चला जाता था क्या? एक खेद ही तो प्रकट करना था कि ये गलत हुआ। वो भी मानने को तैयार नहीं, उसके समर्थन में खड़े होके और वोट की राजनीति कर रहे हैं। अरे वोट की राजनीति तो वो कर रहे हैं, कभी संविधान खतरे में, कभी ईवीएम पे सवाल, कभी वोट चोरी का सवाल। अरे कोई मुद्दा तो लाएं, कोई ऐसे मुद्दे पे बात तो करें, विकास की बात तो करें, क्या देंगे बिहार को उसकी बात तो करें। और भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में और साथ साथ पूरे देश के लोगों में जो संस्कार में जीना जानते हैं, जो मातृ कर्ज क्या होता है उसको जानते हैं, ऐसे लोगों में भारी आक्रोश है। और आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये लोग उनको बताएंगे कि माँ को गाली देने वाले की क्या हश्र होनी चाहिए, उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ये जनता जवाब देगी उनको। आप कह रहे हैं जनता जवाब देगी, कह रहे हैं विकास के कार्य नहीं किए तो अब किसी आधार पे चाह रहे हैं कि वोट प्राप्त हो जाए। इसको किस रूप में देख रहे हैं? वो उन दिनों को याद करें जब रोड में गड्ढे नहीं होते थे, गड्ढा में रोड होता था। आज नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार और नीतीश जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, आज बिहार को जिन जिन तोहफाओं से नवाजा है, ये दुनिया के सामने है, बिहार के लोगों के सामने है। और किनमें कर्तव्य निष्ठा है, किनमें देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति निष्ठा है, ये देश जानता है, बिहार की जनता जानती है। और अगर विकास कोई हुआ और लोग आज अमन चैन से हैं तो वो नीतीश जी की ही सरकार में है, एनडीए की सरकार में ही है, नहीं तो वो भुक्तभोगी 90 का दशक यहाँ की जनता अभी भूली नहीं है। उस दंश को आज भी लोगों के जहन में कसकता है और
वो उन्हें याद दिलाते रहता है कि ये कैसे लोग हैं और कैसे मानसिकता है इनकी। तो इसमें बहुत बड़ा कोई उनका ये नहीं है कि वो तो बोलेंगे ही। डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट बिहार की जनता देगी। डेवलपमेंट की सर्टिफिकेट बिहार की जनता देने की बात कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हमारा मुद्दा इतना गर्म हो गया है कि जनता के बीच पहुंच गई कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो बौखलाहट में है, उनकी कुर्सी जाने वाली है। तो आप सोच रहे हैं कि क्या क्या करें जिसके वजह से फिर से सरकार बने। अरे हमारे पास तो कुर्सी है, तो जाने की बात कौन करे। अरे आपके पास तो बरसों से भागी हुई है, तो बौखलाहट में कौन रहेगा। जिनसे बरसों से कुर्सी भागी हुई है वो कुर्सी पे चढ़ने के लिए इतने आतुर हैं, वो कुर्सी के लिए इतने पागलपन, इतने दीवानेपन और इतने नीचता का प्रयोग करेंगे, इतनी नीचे स्तर पर गिर जाएंगे। तो ये देश देख रहा है, बिहार की जनता देख रही है। हमें कुर्सी की चिंता नहीं, हमें सेवा की चिंता है, और जो सेवादार है उसको जनता अपने आप कुर्सी सौंप देती है। कह रहे हैं कि आप लोग 25 से 30 फिर से नीतीश कर रहे हैं, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। जनता ने मन बना लिया है, इस बार तेजस्वी सरकार। बिहार के इतिहास में मैं उसको दुर्घटना कहूँगा कि बिहार की जनता ने लालू जी को सत्ता सौंप के देखी है, कुर्सी सौंप के देखी है, उसका दंश झेला, क्या हश्र हुआ वो भी हुआ। तो सांप सपोले ही देता है, सांप कभी जो है किसी को वरदान और अभयदान नहीं दे सकता, वो अपना काम ही करेगा। तो ये जनता बहुत अच्छे से जानती है। जिनका विजन ही कुछ ना हो, ऐसे मुख्यमंत्री के दावेदार बने, वो नेता बनने की फिराक में रहें, तो ये परिवारवाद की पार्टी, परिवारवाद का असर बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है। अब जनता बहुत समझ चुकी है कि सब कुछ आप ही को चाहिए। आपके बहन को भी राज्यसभा चाहिए, लोकसभा चाहिए, माँ को भी चाहिए, भाई को भी चाहिए, पत्नी को भी चाहिए, जो बहनें विदेश में चली गई ब्याह के उनको भी बुला के चाहिए। तो बाकी क्या समाज के लोग आपके एकदम कुछ है नहीं। इसका मतलब जो इन दिनों घटना हुई उसको लेकर के भी कह रहे हैं कि हम विकास के नाम पे वोट मांगते हैं, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और बिहार में एनडीए सरकार लगातार विकास का काम कर रही है। लेकिन पंचायत में क्या हुआ, विधानसभा में क्या स्थिति है, विपक्ष के जो विधायक हैं, उन तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, बख्तियार।